प्यारे दोस्तों, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बस इन 5 चीज़ों को अपने घर में रख लो, दौलत बरसने लगेगी और तुम पर हुआ हर किस्म का जादू और बंदिश भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे आप तंगदस्ती और रिज़्क की तंगी की वजह से परेशान रहते हैं या फिर आप बहुत जल्द दौलतमंद बन जाना चाहते हैं, तो बस इन 5 चीज़ों को लेकर आप अपने घर में रख लें। फिर देखें कैसे आपकी आंखों के सामने आपकी तकदीर और किस्मत बदल जाएगी। ये 5 चीज़ें कौन सी हैं और इनको घर में रखने से दौलत और पैसा क्यों आने लगता है, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। एक बार बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह नदी के किनारे किनारे चलते हुए साथ वाले गांव जा रहे थे। ये बाबा फरीद देखते हैं कि गांव का मोची अपने पूरे खानदान समेत नदी की तरफ आ रहा है। बाबा फरीद को ये सब देखकर कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि शाम के वक्त गांव का मोची अपने पूरे खानदान के साथ नदी की जानिब आ रहा है। जिसके बाद बाबा फरीद रुक जाते हैं। जब गांव का मोची और इसका पूरा खानदान नदी के पास पहुंचता है तो बाबा फरीद उन्हें आवाज देते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। गांव का मोची और उसका खानदान कुछ नहीं बोलते और चुप करके खड़े रहते हैं। जिसके बाद बाबा फरीद मोची के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इतनी शाम के वक्त तुम अपने पूरे खानदान समेत नदी के पास क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो मोची रोने लगता है और रोता हुआ कहता है कि बाबा फरीद, हम गुर्बत और तंगदस्ती से तंग आ चुके हैं, अब हम और जीना नहीं चाहते, इसलिए मैं और मेरा पूरा खानदान नदी में डूबकर खुदकुशी करने आए हैं ताकि हमें इस गुर्बत और तंगदस्ती भरी जिंदगी से निजात मिल जाए। जिसके बाद बाबा फरीद उसको समझाते हैं कि जिंदगी लेने का इख्तियार इंसान के पास नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की अमानत है। जिसके बाद बाबा फरीद मोची से मजीद कहते हैं कि बस तुम 5 चीज़ें लेकर अपने घर में रख लो, उसके बाद देखना तुम्हारे घर में गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा और दौलत और पैसा आने लगेगा। जिसके बाद मोची ऐसा ही करता है और चंद दिन बाद दोबारा से मोची बाबा फरीद के पास आता है और आकर कहने लगता है कि बाबा फरीद, मेरे घर में इतनी दौलत और इतना पैसा आने लग गया है जितना पहले कभी नहीं आता था। तो प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहली चीज जो कि आपने अपने घर में रखनी है, जिसको रखने से घर में आई गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा और आपके घर में रिज्क, दौलत और पैसा आने लगेगा, घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। वो पहली चीज है सिरका। आपने अंगूरी सिरका यानी जो सफ़ेद रंग का सिरका होता है, उसको लेने के बाद एक मखसूस तरीके से आपने घर पर रख लेना है। किस तरीके से रखना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले सिरका घर पर रखने से दौलत और पैसा क्यों आती है उसकी मैं आपको वजह बता दूं। सिरके के बारे में हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिस घर में भी सिरका मौजूद हो तो उस घर में कोई भूखा नहीं रह सकता। सिरके में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, इसलिए फिर जिस घर में भी सिरका मौजूद होता है उस घर में कभी भी बेबरकती नहीं छाती, वहाँ बरकत रहती है और रिज़्क और दौलत आते रहते हैं। कभी भी उस घर में दौलत का आना नहीं रुक सकता। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, सिरके को आपने अपने घर में एक खास और मखसूस तरीके से रखना है। सबसे पहले नंबर पर आपने कुदरती तौर पर जो तैयार हुआ अंगूरी सिरका है वो ले लेना है। बाजार में आमतौर पर केमिकल से तैयार किया जाने वाला सिरका भी मिल रहा होता है, लेकिन आपने 100% जो कुदरती सिरका होता है आमतौर पर जो हकीमों वगैरह के पास से मिल जाता है, आपने कुदरती तौर पर तैयार हुआ अंगूरी सिरका ले लेना है और उसे या तो आपने शीशे की बोतल या जार में डालकर या फिर जो सिरका रखने वाला चाइना मिट्टी के बर्तन होते हैं उनमें डालकर अपने घर में रख लेना है। फिर देखें आपके घर में कैसे चारों तरफ बरकत आती है
اور رزق اور دولت بارش کی طرح گھر میں آنے لگتی ہیں۔ غربت سے نجات حاصل کرنے اور رزق اور دولت میں بے پناہ اضافے کے لیے جس دوسری چیز کو آپ نے اپنے گھر میں لگانا ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ آپ نے یا تو کسی سادہ کاغذ پر آیت الکرسی کو لکھ لینا ہے یا بازار سے آپ کو بہت سارے ایسے ڈیکوریشن پیسز مل جاتے ہیں یا پرنٹ کی ہوئی آیت الکرسی مل جاتی ہے، تو آپ نے آیت الکرسی کو یا تو خود لکھ لینا ہے یا پھر بازار سے آپ نے پہلے سے پرنٹ کی ہوئی آیت الکرسی لے آنی ہے اور اسے آپ نے اپنے گھر میں ایک مخصوص جگہ پر لگا دینا ہے۔ کس جگہ پر لگانا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ گھر پر آیت الکرسی لگانے سے ہوتا کیا ہے۔ جب بھی گھر پر آپ آیت الکرسی لگا لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کا شیطان، نہ تو بڑا شیطان اور نہ ہی کوئی دوسرے چھوٹے شیاطین ہوتے ہیں، وہ آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ خاص کر گھر میں اس جگہ پر جس جگہ پر آیت الکرسی لگی ہوتی ہے وہاں شیطان کا آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب گھر میں آیت الکرسی لگا لی جاتی ہے نہ تو بڑا شیطان، نہ ہی چھوٹے شیاطین اور نہ ہی جو گندے جنات ہوتے ہیں جو کہ رزق کی تنگی اور بے برکتی لے کر آتے ہیں، بندشیں اور جادو ٹونا اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، وہ جنات آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو پاتے، جس کے بعد آپ کے گھر میں رزق اور دولت آنے لگتی ہے۔ لیکن آپ نے اپنے گھر پر آیت الکرسی کو لگاتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں اس جگہ پر آیت الکرسی کو لگانا ہے جہاں آیت الکرسی کی بے ادبی نہ ہو۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ آیت الکرسی کو گھر میں ایسی جگہ پر لگا دیتے ہیں جس جانب پاؤں بھی ہوتے ہیں، اس لیے آپ جس کمرے میں بھی آیت الکرسی کو لگائے تو ایسی جانب لگائے، یعنی ایسی دیوار پر لگائے جس جانب سر ہوتے ہیں۔ جب آپ لیٹتے ہیں تو اس جانب آپ کے سر ہوتے ہیں اور پاؤں کا رخ دوسری جانب ہوتا ہے تاکہ آیت الکرسی کی بے ادبی نہ ہو۔ ویسے گھر میں آیت الکرسی کو لگانے کی سب سے بہترین جگہ جو مین گیٹ ہوتا ہے، یعنی جو مین دروازہ ہوتا ہے، اس کے بالکل سامنے ہوتی ہے۔ رزق اور دولت میں اضافے اور جادو اور بندش سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے گھر میں جو تیسری چیز لا کر رکھنی ہے وہ ہے سبز طوطا۔ آپ نے اپنے بزرگوں سے یہ بات ضرور سن رکھی ہوگی کہ جس گھر میں سبز طوطا موجود ہوتا ہے اس گھر میں نہ تو صفری جادو اور نہ ہی کالا جادو چلتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی بندش باقی رہتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ تمام باتیں بالکل بھی بے بنیاد نہیں ہے، کیونکہ یہ سبز طوطا ہوتا ہے، اس کا رنگ بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے اور سبز طوطے میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ سبز طوطا اپنی آنکھوں سے ان بلاؤں اور جنات کو دیکھ سکتا ہے جو کہ جادو اور بندش گھر میں لے کر آتی ہے۔ اس چیز کو یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی آپ پر جادو کرواتا ہے یا بندش کا عمل کروایا جاتا ہے تو اس جادو کو یا بندش کو آپ کے گھر میں لانے کے لیے جنات کا استعمال ہوتا ہے، لیکن جس گھر میں بھی سبز طوطا موجود ہوتا ہے تو جنات اپنے ساتھ جادو یا بندش جو لے کر آتے ہیں، سبز طوطا اس جادو اور بندش کو کھا جاتا ہے۔ اس طرح جس گھر میں بھی سبز طوطا موجود ہوتا ہے تو اس گھر میں نہ تو کسی قسم کی بندش ہو سکتی ہے، نہ ہی رشتوں کی، نہ ہی کاروبار کے حوالے سے، نہ ہی کامیابی پر، نہ ہی بیرون ملک جانے کے حوالے سے بندش ہو سکتی ہے اور نہ ہی گھر والوں پر کوئی جادو چلتا ہے۔ لیکن آپ نے گھر میں سبز طوطا رکھنے سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں سبز طوطا لائے تو ہر صورت میں آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ گھر میں سبز طوطا لا کر اس کی پرواہ ہی نہیں کرنی، اس کے کھانے پینے کا خیال ہی نہیں رکھنا۔ ایسا کریں گے تو آپ کو فائدے کے بجائے الٹا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے گھر میں سبز طوطا اسی صورت میں لائے اگر آپ گھر میں سبز طوطا لانے کے بعد اس کی خدمت کر سکے، اس کا خیال رکھ سکے، ورنہ لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رزق کی تنگی، نظر بد، جادو اور بندی سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے گھر میں جو چوتھی چیز لگانی ہے وہ ہے گھوڑے کا ٹاپا۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یا تو اپنے گھروں میں یا پھر اپنی دکانوں میں، دفتروں میں گھوڑے کا ٹاپا لگایا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں نے کیل کے ساتھ لگایا ہوتا ہے
तो कुछ लोगों ने धागे या डोरियों की मदद से घोड़े का टापा लगाया होता है। घोड़े का टापा जो कि घोड़ा अपने पाँव में पहनता है। घोड़े के टापे के अंदर ये खुसूसियत पाई जाती है कि घोड़े का टापा किसी भी किस्म के नजरे बद को और किसी भी किस्म की बंदिश को घर में दाखिल नहीं होने देता। अक्सर लोग नजरे बद को बहुत मामूली चीज समझते हैं, लेकिन नजरे बद इतनी खतरनाक चीज है कि ये लोगों को राजा से फकीर बना देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि नजरे बद अच्छे खासे जवान सेहतमंद इंसान को कब्र तक और ऊंट को हांडिया तक पहुंचा देती है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, नजरे बद और बंदिश को कभी मामूली नहीं समझना चाहिए। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि अच्छे खासे शक्ल सूरत होने के बावजूद उनका रिश्ता नहीं होता, या पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको नौकरी नहीं मिलती, या सख्त मेहनत करने के बावजूद कारोबार नहीं चलता। तो ये तमाम बंदिश की निशानियां हैं और आपने घोड़े का टापा लेने में ये ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल नया घोड़े का टापा नहीं लेना, बल्कि आपने इस्तेमाल शुदा घोड़े का टापा लेना है। यानी वो टापा जिसे घोड़े ने इस्तेमाल किया हो और इस्तेमाल करने के बाद वो घिस गया हो और मालिक ने उसे निकाल दिया हो, वो घोड़े का टापा आपने लेना है। और उस घोड़े के यानी इस्तेमाल शुदा घोड़े के टापे को आपने या तो अपने घर पर लगा लेना है, और अगर आपका कारोबार वगैरह नहीं चलता तो आप दुकान पर भी लगा सकते हैं। पांचवी चीज जो कि घर पर रखने से बरकत आती है और रिज़्क और दौलत में बेपनाह इजाफा हो जाता है, वो है नमक की गुठली। नमक की गुठली को आपने कैसे बनाना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन नमक के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि नमक बुनियादी तौर पर एक मादमी चीज है। यानी नमक बुनियादी तौर पर एक पत्थर है जिसे कूटकर नमक तैयार किया जाता है। जिस तरह हर पत्थर के अंदर कोई ना कोई खुसूसियत पाई जाती है, इसलिए पत्थरों को अंगूठियों में लगाकर पहना जाता है। जो नमक होता है उसके अंदर ये खुसूसियत पाई जाती है कि नमक घर में छाए हुए बुरे असरात को अपने अंदर कैच कर लेता है, जिसके बाद घर में हर किस्म की बेबरकती और रिज़्क की तंगी का खात्मा हो जाता है और बरकत ही बरकत पड़ जाती है। प्यारे बहन भाइयों, नमक की बरकत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लें कि फिर चाहे आप छोटा गोश्त बनाए, लेकिन अगर आप इसमें नमक शामिल ना करें तो छोटा गोश्त भी आपको मज़ा नहीं देगा। लेकिन उस छोटे गोश्त के मुकाबले में ऐसी दाल जिसमें नमक शामिल किया गया हो वह आपको ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। यही वजह है कि बुजुर्गों का कहना है कि नमक में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। तो नमक को आपने अपने घर में इस तरह से रखना है कि आपने नमक के ढेले ले लेने हैं। नमक के ढेले आपको आसानी से पंसारी वगैरह की दुकान से मिल जाएंगे या परचूनों की दुकानों पर भी पड़े होते हैं। यानी ऐसे नमक के ढेले जिन्हें कूटा ना गया हो। आपने दरमियानी साइज के ढेले यानी छोटे छोटे साइज के नमक के ढेले ले आने हैं। 2 ढेले ले आए या फिर 3 ढेले ले आए और आपने इन्हें एक कपड़े में डालकर पोटली बना लेनी है। और अब इस पोटली को या तो अपने बावर्ची खाने में या ऐसी जगह पर जहां आप दौलत और पैसा रखते हैं वहां रख देना है। फिर देखें आपके घर से हर किस्म की बेबरकती और नहुसत कैसे ख़त्म हो जाती है और उसके बाद आपके घर में कारोबार में जिंदगी में बरकत ही बरकत होगी इंशाअल्लाह। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में माशाअल्लाह ज़रूर लिखिए। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।